नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। कांकरोच ही जब झुंड में आने लगे, जिनको कोई आगे देखने वाला, आगे उसको कोई उसमें नेता तो होता नहीं है, वहां कोई इधर से उधर दौड़ते हुए उनमें कौन आगे है, बाद में कहीं यदि छोटा टुकड़ा मिल जाए तो उसके ऊपर लड़ने लगते हैं, आपस में एक दूसरे पर ही हमला कर देते, चूहे करते हैं या दूसरे भी कई जो ऐसे, चाहे वो छोटे छोटे जानवर हों या बड़े जानवर हों, कई बार उनमें युद्ध होने लगता है। अब मैं उनसे तुलना नहीं करूंगा, कोई नाम तो कांकरोच का कांकरोच पार्टी वालों जनता पार्टी ने रखा, कांकरोच जनता पार्टी ने रखा, इसलिए मैं इस जो तुलना उनकी जानवर से कर रहा हूँ, जो कीड़ों से कर रहा हूँ, तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि भाई कांकरोच अभी इतनी जल्दी लड़ने लग गए। 2 दिन हुए, मीटिंग हुई है, अब उनके ही लोग खड़े हो गए कि देखिए ये तो वही काम हो रहा है, राजनीति में आने का जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अभिजीत जो उसके बड़े नायक हैं, जो आए अमेरिका से उतर करके, उन्होंने कह दिया है कि हाँ, पहले तो उन्होंने हल्ला मचाया कल जब मीटिंग उनके लिए जहाँ होनी थी, कहा जब कई बार आपने लास्ट मिनट पर कहीं जगह ली, उन्होंने नहीं दिया, या कहीं कुछ और लोगों को लगा तो उन्होंने कहा दबाव में हमें मीटिंग नहीं करने दे रहे, हम राजनीति करने आए हैं। बेसिकली वो आम आदमी पार्टी से निकले हुए ही हैं और ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि हम, लेकिन अलग वो भी, चूंकि उनको अपनी नेतागिरी चमकाना था, ये अलग बात है कि उन्होंने धन्यवाद तो रमेश सिसोदिया को भी दिया, जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस का इंतजाम तो वही करते थे आम आदमी पार्टी के लिए भी। अब ये बिखरे हुए आम आदमी पार्टी से अलग होकर के थे। अब इसलिए कांकरोच जनता पार्टी में भी शुरू हो गया खेल। कांकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत के खिलाफ दूसरे जो उनके साथी, जो बड़े, जिनके कई फोटो लगातार आप वीडियो देखे होंगे, वो पहले उनके साथ खड़े होकर उनकी तरफ से बोलते भी थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वही काम कर रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे थे, राजनीति हमारा अलग छात्रों के लिए था, सही मांगों के लिए था, लेकिन यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। कई तरह के उन्होंने ऐसे आरोप सार्वजनिक रूप से लगाने शुरू कर दिए। और भी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिससे लगता है कि वो उनकी दिशा तो तय नहीं थी ना, वो ठीक है, कुछ हद तक आम आदमी पार्टी साथ दे रही थी या बीजेपी को सूट कर रहा था कि आपस में सहयोग करें, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल उनसे दूरी बना के रखी। ये सही है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों ने जाके सहानुभूति भी दिखाई कि पुराने साथी हमारे हैं। लेकिन अब उन्हीं में भी, जैसे आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल के साथ तो बड़े अच्छे अच्छे गांधीवादी ऐसे नेता थे, इंक्लूडिंग राजमोहन गांधी, आशुतोष जो बड़े पत्रकार रहे, प्रशांत भूषण, कितने ही लोग उनका साथ कैसे जल्दी से छोड़ गए थे। लेकिन तब सत्ता आने के बाद जब जिस तरह से अवगुण दिखाई दिए तो उस समय धीरे धीरे लोगों ने छोड़ा। यहाँ तो पहला ही महीना नहीं हुआ है अभी आंदोलन को, समझौते के बाद। अब वो सरकार समझौता हुआ, उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हमारा जंतर मंतर 2 होगा। क्या होगा ये नहीं बोला है। अब ये जरूर कहा है कि स्कूलों का करेंगे हम, स्कूलों के लिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि स्कूलों में सुविधाओं के लिए, स्कूलों की स्थिति खराब विभिन्न राज्यों में, तो वो हजारों स्कूल है देश में, सरकारी स्कूल, तो खास करके उनकी दुर्दशा के बारे में भी बात करना है, या प्राइवेट स्कूल में भी जो गड़बड़ियां हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा संगठन, और उसके लिए आवाज उठाने के लिए चाहिए। लेकिन झारखंड में इतने बड़े छात्र जो 18 दिन से बैठे हुए हैं और उन पर लाठी चली, आंसू गैस चले, घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए, अभी भी बिल्कुल मासूम वहीं के आदिवासी बच्चे, उनके लिए नहीं गई कांकरोच जनता पार्टी के, हम प्रोग्राम बना रहे जाएंगे। भाई पिछले 1 हफ्ते में क्या उनके पास यहाँ से रांची जाने के लिए यदि सड़क मार्ग से या ट्रेन से भी जाते तो पहुंच जाते ना, 1 हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर तो पहुंच जाते। लाठीचार्ज के बाद तो आंसू पहुंचने के लिए जा सकते थे, घायल को देखने जा सकते थे। लेकिन चूंकि वहां तो सरकार है जो आम आदमी पार्टी के साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध है। आपको याद होगा जिस तरह से केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसी तरह से हेमंत सोरेन पर जब कार्रवाई हुई तो दोनों बिल्कुल इसी तो गठबंधन है। राहुल गांधी अपने राल केस और दुनिया भर के उनके केसेस देश भर में जो चल रहे हैं, और भी मानहानि के या कई और प्रकरण, उसमें इसी कारण से वो केजरीवाल से तो अब थोड़ी दूरी बनाना पड़ रही है, क्योंकि सामने मैदान में वो खड़े हो गए। पहले पिछले चुनाव तक तो साथ में दिल्ली में भी लड़ने की कोशिश किया ही था।
अब पंजाब में उनकी अपनी सत्ता आ गई है, तो वो कैसे केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी को समझौता करे कि दूरी है। तो बहरहाल मैं तो कांग्रेस जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए झारखंड में न जाना ये साबित करता है कि इनका राजनीतिक एजेंडा भी है, जिसको कहते राजनीति नहीं है। छात्र दिल्ली में जो हुआ ये खुद छात्र नहीं थे, वहां तो वो छात्र हैं जो परीक्षाओं में नकल से, गड़बड़ियों से, जिसके लिए गिरफ्तारी हो चुकी है, जो खुद गिरफ्तार हुए हैं तिवारी, उसने भी माना है कि कैसे कैसे कितने लाख रुपए लेकर के होता था। भाई जो आरोपी है वो खुद भी कबूल कर रहा है, और परीक्षा रद्द करने की मांग है वो भी पूरी नहीं की जा रही है। लाठी रात को 9 बजे, रात को 10 बजे अंधेरा करके उनकी जहां पर वो भूख हड़ताल बच्चे कर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां, छात्र, लड़के लड़कियां नहीं, वो डांस करने वाले नहीं हैं, वो कांवड़िया की तरह भी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की तरह उससे भी घट करके वो रियल कार्यकर्ता नहीं है, वो छात्र हैं, वो अनशन कर रहे हैं। उनके समर्थन में जरूर कुछ लोग हैं, जो हो सकता है जो खुद छात्र न भी हो, लेकिन बेसिकली जो वहां पर दिखाई देते हैं, बाकायदा रोज रेडियो में उनके इंटरव्यू टीवीज में आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, उन छात्रों के लिए कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं को जाने की जरूरत नहीं है। और नेता तो एक या दो है जो समझौता करने के लिए जाते हैं, अभिजीत है, वो अपना उनका एक है, मैं दलित नेता भी बनते हैं वो अपने आप को। मेरे पास तो बड़ी बिहार से रिपोर्ट भी आई थी, मैंने उनके समर्थकों में से जब उस समय आंदोलन शुरू हुआ तो एक ही देश में दलित नेता आ गया, अम्बेडकर के बाद तो यही आ गया। पहले रामविलास पासवान को वो लोग मानते थे, कभी जगजीवन राम को मानते थे, अभी ऐसे कुछ भी उनके पुराने, जब उनको कोई दलित नेता दिख नहीं रहा है कांग्रेस में या और कहीं, तो उनको लगा कि नहीं ये आ गया है भाई। अब कांग्रेस जनता पार्टी तो देश भर में जो है क्या कमाल करने वाली है, कमाल करे, लेकिन सही रचनात्मक काम करने के लिए कई साल काम करना पड़ेगा। स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाना हो, चाहे कॉलेज की गड़बड़ियों को रोकना हो, चाहे विश्वविद्यालयों के घोटाले रोकना हो, इसके लिए काम की आवश्यकता है। मैं तो उस पर बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीतिक दलों ने उस काम को कम कर दिया, इसीलिए सब कारण आ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय छात्र संगठन तो NSUI भी है, कांग्रेस का है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की है, सोशलिस्ट भी, समाजवादी युवा मंच और कितने संस्थाएं ऐसी हैं, कम्युनिस्टों के तो हैं, उनके तो फिर भी लोग जंतर मंतर पर बैठे भी थे युवाओं में से, लेकिन वो भी छात्र से हट करके वो थे जो चाहे निकले होंगे छात्र राजनीति से, लेकिन वो एक्टिविस्ट होकर के पूरी पार्टी का काम करने के लिए आए थे एजेंडे के साथ। अल्पसंख्यक कार्ड खेलो, पाकिस्तान कश्मीर का कार्ड खेलो, वो जो अरुंधति राय के समर्थक है वो लोग वहां थे। फिल्मी कलाकार भी जो आए वो इसी तरह के लोग आए जो एक खास विचारधारा के साथ थे। तो इसमें छात्रों की समस्या जो परीक्षा की हो, नकल की हो, प्रश्न पत्र की हो, पढ़ाने वालों की हो, स्कूल की बिल्डिंग की हो, टीचर्स की हो, उस पर तो समझ में आता है कि वो लोग जो आंदोलन करते हैं पहले वैसे ही लोग आंदोलन करते थे। अब इसमें क्या हुआ है कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो आया ही आसमान से टपका है, और दिशा या तो तय है कि केजरीवाल के साथ क्या फायदा हो सकता है, कांग्रेस को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, सामने रह करके, पीछे रह करके। वो छात्रों का नाम लेते थे, कांग्रेस जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है, उसके लिए राहुल गांधी दूसरा करते रहे, लेकिन वो तो एक पूरा ही अभिनय जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वो तो गए नहीं उन घायलों को करने के लिए। मतलब उसको भी रोका जाए कि कैसे न हो सके, उसके पहले ही शांत कर दे प्रतिपक्ष नेता के, जाके वही वार्ता के उसके कर्णधार बन जाते। जो समझौता बाद में हुआ है वो लाठीचार्ज से पहले हो जाता है, यदि प्रतिपक्ष नेता के नाते वो उठा लेते उनको, लेकिन नहीं। बीजेपी ने जो किया, उनकी सरकार ने, उनकी पुलिस ने, वहां पर जो कौन अराजक असमर्थ तत्व है वो ठीक है, लेकिन झारखंड में तो वो बिल्कुल शांत बैठे। आज तक वहां पर कोई ऐसी स्थितियां नहीं हुई जो छात्रों ने कुछ उपद्रव किया हो। फिर भी उनको दो कई बार इतनी बुरी तरह से लाठियों से पीट करके, उनके कैंप को उखाड़ के, उनके लाइट बंद करके जो तबाही के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहा हम उन पर जाति नहीं होना चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी एक शब्द कह दिया काफी है। अरे भाई, जाति वहां लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस जाति कर रही है, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं है, और पुलिस उनके कैंप में लाइट बंद करके लड़कियों को सुरक्षित करके उनके साथ जिस तरह से तंग किया जा रहा है, उस पर तो राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं, तो वो भी नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस जनता पार्टी भी नहीं जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी उस पर वहां नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन को तो उनकी कैसे वहां से फंडिंग तो वहीं से होती है, झारखंड से, खदाने तो वही है नोटों की। तो ये राजनीति न हो, छात्रों के नाम पर गंदगी न हो, और छात्रों में झारखंड में जल्दी जल्दी शांति हो, और इस आंदोलनकारियों को भी कांक्रोच पहले आपस में लड़ना बंद करें, और दूसरा न करें बंद तो जो जिस पार्टी का साथ देना है खुल करके खेल करें।
देखते हैं आने वाले समय में क्या करते हैं। पेटर साहिब में हमें विराम देते हैं। पेटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।